उत्तराखंड में नए भू कानून को लेकर जल्द ही असमंजस खत्म हो जाएगा। दरअसल राज्य सरकार जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भू कानून पर फैसला करेगी, वो कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। हालांकि इससे पहले ये तो तय हो गया है कि समिति भू कानून में कुछ सख्त नियमों की सिफारिश करने जा रही है। खास बात यह है कि भू कानून को लेकर जो सिफारिशें दी जाएंगी, उसमें हिमाचल के कानून को ही रोल मॉडल के रूप में लिए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि आखिर उत्तराखंड में भू कानून की जरूरत क्यों है। उत्तराखंड में 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। खास बात यह है कि राज्य स्थापना के समय करीब 7.84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी, जबकि अब महज 6.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि ही बची है। इस तरह देखा जाए तो अब तक करीब 1.22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो चुकी है, जो काफी चिंता की बात है। इसलिए कृषि भूमि में खरीद फरोख्त को लेकर विशेष नियमों की जरूरत है। समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने कहा है कि समिति के द्वारा 4 बैठकें की जा चुकी हैं। सभी 13 जिलों से जिलाधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट भी मंगाई जा चुकी है। लिहाजा अंतिम आकलन के बाद रिपोर्ट को सरकार के सम्मुख पेश किया जाएगा। हमने जो विभिन्न हितधारक हैं, राज्य के निवासी हैं, विभिन्न संगठन हैं, जो प्रबुद्धजन हैं, उनसे एक सुझाव आमंत्रित किए थे और उसमें करीब हमको 200 के करीब लोगों और संस्थाओं से सुझाव प्राप्त हुए थे। उस सुझाव में भी अधिकांश लोगों ने एक लाइन का हमको सुझाव दिया है कि हिमाचल के तर्ज पे भू कानून होना चाहिए। तो हमने उन सुझावों के अनुरूप हिमाचल का जो भू कानून है उसका व्यापक रूप से अध्ययन किया है और उसके अलावा अन्य कुछ और जो भी भू कानून से संबंधित जो कुछ हमको बेस्ट प्रैक्टिस लगती है, उनको लेकर के भी हमने अध्ययन किया है। काफ़ी बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है और हम एक काफ़ी सकारात्मक दिशाओं की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जो ये जानकारियाँ हमारे पास आ जाएंगी, जो जिलाधिकारियों से हमने रिपोर्ट मांगी थी, वो जानकारियाँ सारी आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हमको क्योंकि भू कानून एक भावनात्मक विषय नहीं है, ये पहाड़ और प्रदेश के हित से तो जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ साथ विकास, प्रदेश का विकास प्रभावित ना हो, इस दृष्टि से भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम दोनों प्रदेश के हित और उसके साथ साथ में विकास का जो पहलू है, उसका समन्वय स्थापित करके हमारा प्रयास है कि एक संतुलित भू कानून हम प्रदेश में लागू करने की अपनी तरफ से सरकार को सिफारिश करें। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में ये समिति कई पहलुओं पर अध्ययन कर रही है। मसलन भू कानून में क्या संशोधन की जरूरत है। इसमें करीब 13 विभिन्न बिंदुओं पर सभी 13 जिलाधिकारियों से जानकारियां मांगी गई हैं। इसके साथ ही समिति डेमोग्राफिक चेंज होने की दिशा में भी विचार कर रही है। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त आने वाले दिनों में कुछ मुश्किल हो सकती है। दरअसल सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सबमिट करने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि समिति के रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। देहरादून से प्रवीण सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।